इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बिहार में आज राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और एक और आरजेडी का स्थापना दिवस है तो दूसरी ओर आज रामविलास पासवान की जयंती भी है और इस मौके पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग यात्रा के जरिए जनाधार जुटाने की कोशिश करेंगे। पटना रवाना होने से पहले चिराग ने दिल्ली में अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और आगे की लड़ाई लड़ने का संकल्प भी दोहराया। हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं। ये कठिन दौर जरूर है पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी, पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 का वो 20 साल का दौर जिसे कोई नहीं जानता था। कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया, कई बार सही फैसले, गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। जैसे पापा कभी नहीं डरे थे ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लाख कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, चुकाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। और नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या जिस तरह से चिराग ने एक इमोशनल अपील की है वो सहानुभूति, क्या उनको सिंपैथी लोगों से मिल पाएगा, क्योंकि पार्टी तो अलग हो गई है और मेजोरिटी उनके चाचा के साथ गए हैं जो सांसद हैं? बिल्कुल, चिराग की यही कोशिश भी है और आप शुरुआती दिनों से ही देखें, जब से चाचा ने बगावत की है उसके बाद से चिराग इमोशनल कार्ड लगातार कोशिश कर रहे हैं उसको खेलने की। और आज भी जब वो पटना पहुंचेंगे तो ये पहला मौका होगा जब चाचा की बगावत के बाद वो पटना की सड़कों पर होंगे, तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है और निश्चित रूप से वो अपने जो समर्थक हैं उनके बीच एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता के जो सपने थे किस तरह से उनको धोखा दिया गया, उनके साथ किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो निश्चित रूप से एक सहानुभूति की कोशिश होगी और ऐसे भी रामविलास पासवान के निधन को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और इसलिए रामविलास पासवान की जयंती का दिन चुना गया है और आज जयंती के दिन ही दोनों खेमे अपनी अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं, अपने दावे पेश कर रहे हैं। पशुपति पारस अपने लोजपा दफ्तर में मनाएंगे तो चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एयरपोर्ट से जब पटना की सड़कों पर जाएंगे तो हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे और सड़कों पर घूमेंगे। तो कोशिश यही है चिराग पासवान की, रामविलास पासवान के। नीतीश, आप क्योंकि आरजेडी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब ये दे दीजिए, क्या आरजेडी के ऑफिस में श्रद्धांजलि देना रामविलास पासवान को, क्या ये लालू जी की पहल है, क्या उनका है एजेंडा, ताकि पासवान वोट आ जाए? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से देखिए, लालू यादव बिहार के राजनीतिक समीकरण को, सामाजिक समीकरण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको पता है कि आखिर यदि अब एनडीए को हमें हराना है तो उसके लिए हमें किस तरह से अपने समीकरणों में, सामाजिक समीकरण में इजाफा करना होगा। और निश्चित रूप से चिराग ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में आपने देखा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, 26 लाख वोट हासिल किए, तो यदि आरजेडी और चिराग बिल्कुल, तो आरजेडी के पास एक मौका है कि किसी तरह से अगर पासवान वोट और साथ ही साथ अगर चिराग पासवान उनके साथ जुड़ते हैं तो उनको सियासी फायदा मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।